हेलो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ रहे हैं डीएनए की आंतरिक रासायनिक संरचना। ये डीएनए होता क्या है, कहाँ पाया जाता है और इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, और इस डीएनए की रासायनिक संरचना किस प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो बार बार पूछा ही जाता है। चलो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं डीएनए की रासायनिक संरचना के बारे में कि डीएनए की रासायनिक संरचना होती किस प्रकार की है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डीएनए जो है ये कहाँ पाया जाता है। तो मान के चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डीएनए है ये मिलता कहाँ है। तो ये हमारा होता है सेल, और इस सेल के अंदर एक भाग पाया जाता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। मीन्स ये जो भाग है ये है सेल, और इस सेल के भीतर पाया जाता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है, डीएनए। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। दूसरी बात आती है कि इस डीएनए की खोज किसने की थी। तो इस डीएनए की जो खोज थी फ्रीडरिक मिशर ने की थी। पहला पॉइंट हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं कि डीएनए की खोज फ्रीडरिक मिशर ने की थी। किसने की थी, फ्रीडरिक मिशर ने की थी। एक ये वैज्ञानिक है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि डीएनए की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो सबसे पहले डीएनए की खोज की थी फ्रीडरिक मिशर ने। अब दूसरी बात आती है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं डीएनए कहाँ मिलेगा, तो न्यूक्लियस में, NUCLEUS, न्यूक्लियस में। ओके बेटा, 2 पॉइंट क्लियर हुए कि डीएनए की खोज किसने की, फ्रीडरिक मिशर ने की। दूसरा पॉइंट आता है डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये कोशिका के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब सबसे मेन बात है कि डीएनए की रासायनिक संरचना होती कैसी है। तो आपको यहाँ पे डीएनए का द्विकुंडल मॉडल नहीं पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है कि डीएनए की रासायनिक संरचना किस प्रकार की होती है। जो देखते हैं कि डीएनए की रासायनिक संरचना किस प्रकार की होती है। तुम प्रारंभ करते हैं। 2 पॉइंट आपको बताया गया कि डीएनए की खोज फ्रीडरिक मिशर ने की थी। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, मीन्स कोशिका के केंद्र में प्रेजेंट होता है। अगली बात है कि जो डीएनए होता है, क्या भैया, डीएनए, तो हम कह सकते हैं डीएनए, क्या, डीएनए बृहद अणु होता है। डीएनए क्या होता है, बृहद अणु होता है। इसका मतलब क्या हुआ, डीएनए क्या है, बृहद अणु है। मीन्स डीएनए बहुत अधिक छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या होता है, बना होता है। इसलिए कहा गया है कि डीएनए एक क्या है, बृहद अणु है। अब देखिए इसको कहा क्या जाता है। तो हम कह सकते हैं डीएनए एकलक का बना हुआ, डीएनए एकलक का बना हुआ पॉलीमर होता है। क्या होता है, पॉलीमर होता है। ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हुई कि डीएनए की खोज फ्रीडरिक मिशर ने की। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है डीएनए एक बृहद अणु है। बृहद अणु क्या है, कहने का मतलब डीएनए का जो एक अणु होता है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है, वो बहुत से अणुओं के मिलने से बना होता है।
दूसरी बात आती है डीएनए एकलक का बना हुआ एक क्या होता है, बहुलक होता है, या हम कह सकते हैं डीएनए एकलक का बना हुआ एक पॉलीमर होता है। एकलक एकलक का मतलब होता है यहाँ पे मोनोमर। क्या होता है? मोनोमर। मोनोमर एकलक को दूसरे भाषा में कहा जाता है मोनोमर, और पॉलीमर को तो हम पॉलीमर ही लिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉलीमर होता है, कोई दिक्कत यहाँ। डीएनए एक बृहद अणु है, बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, और डीएनए एकलक, एकलक मीन्स मोनोमर का बना हुआ एक क्या होता है, बहुलक होता है, मीन्स पॉलीमर होता है। दूसरी बात, अब ये पॉलीमर है क्या? यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट, हमें कहेंगे कि जो डीएनए है, डीएनए तीन यौगिकों के, डीएनए का अणु, डीएनए का अणु, डीएनए का अणु तीन यौगिकों के, तीन यौगिकों के, डीएनए का अणु तीन यौगिकों के, मीन्स तीन यौगिकों के एक एक, तीन यौगिकों के एक एक अणु से मिलकर बना होता है, अणु से मिलकर बना होता है, बना होता है। ये बात समझिए कि जो डीएनए का एक अणु है, डीएनए का एक अणु मीन्स डीएनए का जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, वो तीन यौगिकों के एक एक अणु से मिलकर बना होता है। अब पहला यौगिक है कौन सा? तो पहला यौगिक है जिसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कहा जाता है, जिसको हम फास्फेट समूह कहते हैं, जिसको हम पेंटोज शर्करा कहते हैं। पेंटोज, यहाँ पे गलती हुई है, पेंटोज शुगर, पेंटोज क्या कहा जाता है? शुगर कहा जाता है, पेंटोज शर्करा कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, पेंटोज शर्करा का जो सूत्र होता है वो होता है C5H10O4 होता है। C5H10 क्या होता है? 4। तो पहला अणु आपको बताएगा कि जो न्यूक्लियो डीएनए का एक अणु मीन्स डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन यौगिक के एक एक अणु के मिलने से बनता है। तो पहला यौगिक कौन सा है? पेंटोज शुगर है, और पेंटोज शुगर का सूत्र हमने बता दिया है, C5H10O4 होता है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं दूसरा जो भाग है, तो दूसरा जो भाग है उसको कहा जाता है फास्फेट समूह। फास्फेट समूह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फास्फेट समूह बोला जाता है। इसको हम लिखते हैं PO4 से। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए जो होता है तो डीएनए अम्लीय क्यों होता है? क्वेश्चन आता है नीट में कि डीएनए अम्लीय क्यों होता है? तो कारण यही है कि डीएनए में एक अणु फास्फेट समूह का जुड़ा हुआ होता है, इसलिए डीएनए की जो प्रकृति होती है वो क्या होती? अम्लीय हो जाती है। तीसरा जो यौगिक है वो है नाइट्रोजनी समाक्षार। नाइट्रोजनी क्या? क्षार। ठीक बेटा, ये तीसरा यौगिक है। नाइट्रोजनी क्या है? क्षार है। तो इस नाइट्रोजनी क्षार को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला जो भाग है उसको कहते हैं प्यूरीन। क्या कहते हैं?
प्यूरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यूरीन। और जो दूसरा भाग होता है इसको कहा जाता है पिरीमिडीन। पिरीमिडीन कहा जाता है। इतनी बात बेटा समझ में आई? ये 3 यौगिक तैयार हुए। मीन्स डीएनए जो है आपको बताया गया 3 यौगिकों के एक एक समूह से मिलकर बना होता है। तो पहला भाग है पेंटोज शुगर, एक एक यौगिक हो गया। दूसरा भाग है फास्फेट समूह, दूसरा यौगिक हो गया। तीसरा है नाइट्रोजनी क्षार, ये तीसरा यौगिक हो गया। अब ये जो प्यूरीन है मीन्स नाइट्रोजनी क्षार को यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया गया। पहला जो भाग है वो प्यूरीन। क्या? प्यूरीन। एक यहाँ इम्पोर्टेंट बात है, जो प्यूरीन होता है वह द्विबलीय होता है। क्या होता है? द्विबलीय होता है। द्विबलीय होगा प्यूरीन। और इसमें पाया क्या क्या जाएगा? तो प्यूरीन में मिलता है एडेनिन कामा ग्वानिन। एडेनिन कामा ग्वानिन। आपको एडेनिन मिलेगा और दूसरा शब्द मिलेगा ग्वानिन मिलेगा। ग्वानिन। दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात पिरीमिडीन। ये जो पिरीमिडीन है ये एकवली होता है। कैसा होता है? एकवलीय होता है। पिरीमिडीन कैसा होगा? एकवली होगा। एकवली। अब बात आती है पिरीमिडीन में क्या पाया जाता है? तो पिरीमिडीन में पाया जाता है टी और क्या पाया जाता है? सी। मीन्स थायमीन और क्या पाया जाता है? साइटोसिन पाया जाता है। ये एकवली होगा और इसमें क्या मिलेगा? टी मिलेगा कामा सी मिलेगा। मीन्स थायमीन मिलेगा और क्या मिलेगा? साइटोसिन मिलेगा। और यदि हम आरएनए पढ़ रहे हैं तो आरएनए में एक और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? यूरेसिल बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? यूरेसिल। यूरेसिल को हम यू से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इतना हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हुआ क्या। तो हम आपको बता रहे थे डीएनए की रासायनिक संरचना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि डीएनए की खोज किसने की। तो याद रहे डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रीडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने की थी। दूसरी बात आती है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए जो होता है हमने यहाँ पे दिखाया है कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। तो डीएनए कहाँ उपस्थित होगा? न्यूक्लियस में उपस्थित होगा। दूसरी बात हमने कहा कि डीएनए एक बृहद अणु होता है। बृहद अणु का मतलब ये हुआ कि अनेक न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से डीएनए का निर्माण होता है। और बात एक है डीएनए एकलक का बना हुआ है। क्या है? बहुलक है। मीन्स मोनोमर का बना हुआ क्या है? पॉलीमर है। अगली बात आती है डीएनए का जो एक अणु होता है वह 3 यौगिक के एक एक अणु से मिलकर बना होता है। 3 यौगिक। पहला यौगिक पेंटोज शुगर जिसका सूत्र C5H10O4। दूसरा यौगिक फास्फेट समूह जिसका सूत्र PO4। यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन नीट में कि डीएनए अम्लीय क्यों होता है। तो डीएनए में फास्फेट समूह का एक अणु जुड़ा होता है, इसलिए डीएनए की प्रकृति कैसी होती? अम्लीय होती है। तीसरा यौगिक बताया गया आपको नाइट्रोजन समाचार बेस। नाइट्रोजन जो समाचार बेस होता है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक तो प्यूरीन में, दूसरा पिरीमिडीन में। प्यूरीन जो होता है एक्वली होता है। इसमें होता है क्या है? एडेनिन और ग्वानिन होता है। पिरीमिडीन में क्या होता है? पिरीमिडीन एक्वली होता है। इसमें थायमीन और साइटोसिन होता है। यदि हम आरएनए पढ़ रहे होते तो आरएनए में क्या होता? यू भी होता, क्योंकि ये जो यू होता है ये आरएनए में थायमीन को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, हटा देता है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। आगे क्या होगा? अब हमको पढ़ना क्या है? इतनी चीज बाद हमको डीएनए की रासायनिक संरचना पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? और दूसरी बात हमने भूल गया, हमने बताया नहीं कि पेंटोज शर्करा होती क्या है। तो पेंटोज शर्करा की एक बेटा रिंग बनती है। पहले हम देख लेते हैं फास्फेट समूह जो हमने बनाया था
पेंटोज शुगर जो बनाया था, तो पेंटोज शुगर की एक रिंग होती है, उस पेंटोज शुगर की रिंग को हम यहाँ पहले देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से की पेंटोज शुगर की रिंग बनेगी, आप लोगों को याद भी रखना है। ऐसे कर लो, ऐसे, और इस प्रकार से, और इस प्रकार से, इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ये जो पॉइंट ए वाला है, यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, कार्बन दर्शा देते हैं। तो ए बॉन्ड हो जाएगा, एक बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन को हम दर्शाते हैं, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी क्या है, एक कार्बन है। अब देखते हैं बनाते क्या हैं। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ देते हैं, OH को जोड़ देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा, और यहाँ पे बेटा क्या करते हैं, OHCH2 जोड़ देते हैं। अब हमने क्या बताया था, पेंटोज शर्करा का सूत्र। तो पेंटोज शर्करा का सूत्र हमने बताया था C5H10O4। टोटल कर देते हैं, पहले कार्बन देखते कितने हैं। तो एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन 2, यहाँ पे एक कार्बन 3, यहाँ पे एक कार्बन 4, और यहाँ पे कौन सा एक कार्बन 5 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। हाइड्रोजन टोटल कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, और एक 8 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। 8 2 10 हाइड्रोजन भी हो गए। ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और एक 4 ऑक्सीजन। तो ये तो हुआ पेंटोज शुगर हुआ। और यदि हम RNA पढ़ रहे होते, यदि हम क्या पढ़ रहे होते, RNA पढ़ रहे होते, तो मैं थोड़ा चेंजिंग कर देते, और कुछ नहीं होता है। तो RNA की भी हम देख लेते हैं, राइबोज शुगर भी देख लेते हैं कैसे होता है। तो राइबोज शुगर सेम आपको ऐसे ही बना देना है रिंग, और कुछ नहीं करनी है। इस प्रकार से हमको रिंग को खींच देना है। यहाँ एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, और यहाँ पे, ठीक है भैया। तो यहाँ पे हम हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ेंगे, OH, यहाँ पे H जोड़ देंगे, यहाँ पे हम OH रखेंगे, यहाँ पे भी हम OH रखेंगे, यहाँ पे H रखेंगे, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या, H, और यहाँ पे OHCH2। इसका सूत्र क्या होता है राइबोज का, इसका होता है C5H10O5। तो हम देख लेते हैं, ये राइबोज शुगर है, क्या है, राइबोज है, राइबोज शुगर है, मीन्स शर्करा है। यदि हम RNA पढ़ेंगे तब ये आएगा, यदि हम क्या पढ़ेंगे, RNA, क्योंकि DNA में इसका उपयोग किया जाएगा, RNA में इसका उपयोग किया जाएगा। हम यहाँ पढ़ तो DNA रहे हैं, लेकिन RNA के बारे में थोड़ा बताते चल रहे हैं कि RNA में भी हमको क्या पढ़ना है। तो यहाँ हम टोटल कर लेते हैं कार्बन, तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और 5 कार्बन, ठीक। हाइड्रोजन चेक करते हैं, 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10, ठीक है, 10 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 और एक 5, 5 ऑक्सीजन हो गए, ठीक भैया। अब एक फास्फेट समूह की बात करें, तो फास्फेट समूह PO4 ही लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड। क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोटाइड पढ़ना है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। DNA हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले हमको यही पढ़ना है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। DNA की रासायनिक संरचना पढ़ रहे हैं तो हम अब हेडिंग डाल लेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या डालेंगे, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड पहले पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोसाइड, फिर पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोटाइड, और इसके बाद पढ़ेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या पढ़ेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड पर रासायनिक संरचना समाप्त हो जाएगी। तो सबसे इजी बात हम बताते हैं आपको कि किस प्रकार से न्यूक्लियोसाइड पढ़ा जाएगा। तो देखिए बेटा, ध्यान से थोड़ा पढ़ना। इसमें एक शार्ट है, शार्ट भाषा। पहले आप याद रखें कि पेंटोज शुगर,
पेंटोज, पेंटोज शुगर, पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा का एक अणु, पेंटोज शर्करा का एक अणु, पेंटोज शर्करा का क्या एक अणु, प्लस हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लस हमारे पास होना चाहिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्षार का एक अणु, नाइट्रोजन क्षार का एक अणु। अब इन दोनों अणुओं को, अब इन दोनों अणुओं को हम बांध देंगे, एक बंध होता है जिसका नाम है एन ग्लाइको, एन ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक बंध, एन ग्लाइकोसिडिक बंध। तो निर्माण किसका हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का, किसका निर्माण हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो जाता है। अब कैसे हम पढ़ेंगे, देखिए हमने शार्ट भाषा आपको बता दी कि पेंटोज शर्करा का एक अणु और नाइट्रोजन समाक्षार बेस का एक अणु जब एन ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाता है या बंध जाता है तो न्यूक्लियोसाइड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं उनको क्या पढ़ना है, उनको ये पढ़ना है कि पेंटोज शर्करा का एक अणु, पेंटोज शर्करा का एक अणु जब, पेंटोज शर्करा का एक अणु जब कार्बन परमाणु के, कार्बन परमाणु के तीसरे कार्बन से नाइट्रोजन समाक्षार बेस का एक अणु जुड़ता है तो उसे कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। लेकिन साइड में आप समझिए कि पेंटोज शर्करा का एक अणु और नाइट्रोजन समाक्षार बेस का एक अणु जब एन ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ता है तो किसका निर्माण हो जाता है, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो जाता है। अब एक चीज़ सुनिए कि ये जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियो जो साइड है, इस न्यूक्लियोसाइड में, इस न्यूक्लियोसाइड में जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, वो भैया 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी, नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। कितने होते हैं, 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार कौन सा है आपको पता है, एडेनिन होता है, थायमीन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है। आपको हमने बताया ये कि पेंटोज शुगर का एक अणु, नाइट्रोजन समाक्षार बेस का एक अणु जब एन ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो जाता है। और न्यूक्लियो जो साइड है इसमें नाइट्रोजनी क्षार कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्या होते हैं, 4। इसलिए हम ये कह सकते हैं, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि डीएनए में डीऑक्सी डीएनए में डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, डीएनए में डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब किस प्रकार से 4 प्रकार के होते हैं ये हम आपको ऊपर समझाते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ ही गई होगी कि आपका
ये जो नाइट्रोजनी समाक्षार हैं ये न्यूक्लियोसाइड में 4 होते हैं। एक तो एडेनिन होता है, दूसरा थायमिन होता है, तीसरा गुआनिन होता है, चौथा साइटोसिन होता है। इसलिए डीएनए में डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड भी कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे। तो यहाँ पे हम आपको 4 रिंग बना के दिखाते हैं, ध्यान से पढ़ना आप लोग। ठीक है भैया, देखिए 4 रिंगें कैसे बनती हैं। पहली रिंग हम बनाते हैं ये जो पहली रिंग, पहले हम 4 आपको नाम बता देते हैं, 4 नाम के बाद हम चारों की रिंग बना देते हैं। तो पहला जो न्यूक्लियोसाइड होगा उसको हम नाम देंगे डी ऑक्सी एडिनोसिन। डीऑक्सी क्या कहेंगे? एडिनोसिन कहेंगे। ठीक है भैया। दूसरा जो न्यूक्लियोसाइड होगा उसको हम कहेंगे डी ऑक्सी ग्वानोसिन। डीऑक्सी क्या कहेंगे? ग्वानोसिन कहेंगे। जो तीसरा न्यूक्लियोटाइड होगा उसको कहेंगे डी ऑक्सी डीऑक्सीथाइमिडीन कहेंगे। और जो चौथा होगा उसको कहेंगे डी ऑक्सी साइटोडीन कहेंगे। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आई है आप लोगों के कि जो यहाँ पे बात दोबारा फिर सुन लीजिए आप कि जो न्यूक्लियोसाइड आपने बनाया था तो न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनी समाक्षार बेस कितने प्रकार के पाए गए थे? 4 प्रकार के पाए गए थे। पहला था एडेनिन, दूसरा था थायमिन, तीसरा गुआनिन, फिर था साइटोसिन। तो इस आधार पे डीएनए में जो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड होंगी वो भी कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे। हमने आपको बता दिया, पहला होगा डीऑक्सी एडेनोसिन, दूसरा होगा डीऑक्सी गुआनोसिन, तीसरा होगा डीऑक्सी थाइमिडीन, चौथा होगा डीऑक्सी साइटोडीन। अब इन चारों की हम आपको रिंग भी बना के दिखा देते हैं। पहले की देखते हैं। कुछ नहीं करना है, देखो वो क्या करना है, इतना बस समझिए आप लोग कि हमको बनाना क्या है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या भैया? पेंटोज शुगर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पेंटोज शुगर बना लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमने क्या बनाया? पेंटोज शुगर बनाया। यहाँ हमने कहा था फर्स्ट कार्बन होगा, यहाँ हमने कहा था सेकंड कार्बन होगा, यहाँ हमने कहा था थर्ड कार्बन होगा, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 5th होगा। यहाँ पे हम ऑक्सीजन समूह को जोड़ देते हैं और हमको पहला डीऑक्सी साइटो न्यूक्लियोसाइड बनाना है। तो हम करेंगे क्या? हमने आपको बताया था न्यूक्लियोसाइड है क्या? पेंटोज शुगर के साथ, पेंटोज शुगर के एक अणु के साथ जब नाइट्रोजनी समाक्षार बेस का एक अणु जोड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। तो हम करेंगे क्या? जो पेंटोज शुगर का पहला कार्बन है, इस पहले वाले कार्बन के ऊपर हम एडेनिन को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एडेनिन को जोड़ देंगे। बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। हाइड्रोजन 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 हाइड्रॉक्सिल समूह हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो 5वां कार्बन है यहाँ पे रहेगा OH ये आपकी पहली रिंग तैयार हुई और इस रिंग का नाम क्या है? डीऑक्सी एडिनोसिन। कोई दिक्कत? दूसरी रिंग देखते हैं। यहाँ पे वही क्रिया हम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पेंटोज शुगर बना लिया, ये हमारी पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर, पहला कार्बन,
दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा और पांचवा कार्बन। यहाँ पे वहाँ पे ए जोड़ा था, यहाँ पे हम टी जोड़ देंगे। क्या करेंगे? टी। ऑक्सीजन समूह एच 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 ओ एच एच और ओ एच सी एच टू। ये हमारी दूसरी रिंग तैयार हुई। और दूसरा क्या था? दूसरा था आपका डीऑक्सी ग्वानोसिन। तीसरी रिंग बना लेते हैं। फिर वही कंडीशन, कुछ भी नहीं करना हमको, सिर्फ रिंग तैयार करनी है। हमने क्या किया? रिंग को तैयार किया। फर्स्ट कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दिया, टी भी हो गया। यहाँ पे सी जोड़ दिया। क्या? सी। यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच और यहाँ पे ओ एच सी एच टू। ये तीसरी रिंग बन गई। तीसरी रिंग हमारी क्या थी? तीसरी रिंग हमारी थी डीऑक्सीथाइमिडीन। चौथी रिंग बना लेते हैं। चौथा न्यूक्लियोसाइड, तो चौथा न्यूक्लियोसाइड ए रहा। चौथा न्यूक्लियोसाइड, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार और पांच कार्बन। यहाँ हमने ऑक्सीजन को जोड़ दिया। चौथा हमारा भैया जी बचा है, तो हम यहाँ पे जी को जोड़ देंगे। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और हाइड्रॉक्सिल समूह यहाँ पे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे ओ एच सी एच टू। तो हमारा चौथा क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड बन गया। इस प्रकार से हमारा न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? समाप्त होता है। अब आपको फिर हम पुनः रिवीजन करवा देते हैं। बताया गया था कि एक पेंटोस शुगर का एक अणु और एक नाइट्रोजनी समाचार बेस का एक अणु जब पेंटोस शुगर से के प्रथम कार्बन से जुड़ता है, मीन्स प्रथम कार्बन से जुड़ता है, तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। और न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन समाचार बेस जो होते हैं चार होते हैं। एडनिन होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है। तो इसलिए डीएनए में डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार के होंगे? चार प्रकार के होंगे। तो ये आपका न्यूक्लियोसाइड समाप्त हुआ। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियोटाइड पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड भी हम देखते हैं, बहुत इजी भाषा में आपको बता देंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अब न्यूक्लियोटाइड में हमको तीनों यौगिकों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तीनों यौगिक को क्या जोड़ना है? जोड़ना है। तुम देखो पढ़ते क्या है? पेंटोस शुगर, पेंटोज शुगर मीन्स शर्करा का क्या? एक अणु प्लस नाइट्रोजन क्षार का एक अणु, ठीक है, प्लस फास्फेट समूह। किसका? फास्फेट समूह का एक अणु। अभी यहाँ देखो, एक अणु मीन्स पेंटोस शुगर का एक अणु और नाइट्रोजन क्षार का एक अणु और फास्फेट समूह का एक अणु। जब फास्फोडाई, कौन सा? फास्फोडाई एस्टर बंध के द्वारा, एस्टर बंध के द्वारा जुड़ता है,
जुड़ता है तो उससे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये बात समझ में आप सबके आई होगी। दोबारा सुन लीजिए। पेंटोज शर्करा का एक अणु, नाइट्रोजन क्षार का एक अणु, फास्फेट समूह का एक अणु जब फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़ता है तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो इस न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजनी क्षार भैया कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे। अब कौन कौन से होंगे? ए होगा एडेनिन, टी होगा थायमीन, जी होगा ग्वानिन, सी होगा साइटोसिन। तो इसलिए न्यूक्लियोटाइड, या ऐसे कह लो, इसलिए डीएनए में डीऑक्सी इसलिए डीएनए में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये हमको पढ़ना है कि 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हैं, तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होंगे कि कौन कौन से होंगे। तो पहला है जिसको हम कहते हैं डीऑक्सी एडेनोनिलिक डीऑक्सी एडिनो डीऑक्सीएडिनोडिलिक अम्ल। दूसरा होगा डीऑक्सी थायमिडिलिक अम्ल, डीऑक्सीथायमिडिलिक अम्ल। तीसरा होगा डीऑक्सी डीऑक्सीसाइटोडिलिक अम्ल। चौथा होगा डीऑक्सी डीऑक्सीग्वानोडिलिक अम्ल। तो इस प्रकार से भैया न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है डीऑक्सी एडेनोडिलिक अम्ल, दूसरा है डीऑक्सी थायमिडिलिक अम्ल, तीसरा है डीऑक्सी साइटोडिलिक अम्ल और चौथा है डीऑक्सी ग्वानोडिलिक अम्ल। अब चारों की रिंग हम बना देते हैं। पहला देखिए, पहली रिंग वही पेंटोज शुगर बनाते हैं। पेंटोज शुगर एक ए ऐसे और कुछ ऐसे
ऐसे, ठीक। यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा और पांचवा। यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप जोड़ दिया। हमने आपसे कहा था पहले स्थान पे क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन समाक्षार बेस जुड़ेगा, तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया एडेनिन को। किसको, एडेनिन को। अब यहाँ पे क्या होगा, H होगा, 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 यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे क्या होगा, H होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अब होना चाहिए OHCH2, लेकिन हाइड्रोक्सिल समूह को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। हाइड्रोक्सिल समूह को जब हटाएंगे तो यहाँ बचेगा CH2, और CH2 से हम जोड़ देंगे PO4 को, PO4 को जोड़ देंगे, तो हमारा होगा डीऑक्सी एडिनोनिलिक अम्ल। दूसरी रिंग हम बना के बताते हैं आपको कैसे बनेगी दूसरी रिंग। तो कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे कंडीशन आपको रखनी है। इजी बहुत है, लेकिन जिसके समझ में आ जाए। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा और पांचवा कार्बन। यहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ दिया। यहाँ पे भाई ये यहाँ पे जोड़ा था, अब हमारा टी बच रहा है, तो यहाँ पे हम किसको, टी को जोड़ दिए पहले कार्बन पे। फिर हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोजन, यहाँ फिर वही कंडीशन CH2 जुड़ेगा, CH2 जुड़ेगा, CH2 से हम किसको जोड़ देंगे, PO4 को जोड़ देंगे। क्योंकि आपने पढ़ा क्या है कि न्यूक्लियोटाइड का कब निर्माण होता है, तो जब एक अणु पेंटोज शुगर का, एक अणु नाइट्रोजन समाक्षार बेस का और एक अणु फास्फेट समूह का जब जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। दो फिगर बन गए। तीसरा हम देखते हैं डीऑक्सीसाइटोडीलिक का, डीऑक्सीसाइटोडीलिक का। तीसरा देखते हैं डीऑक्सोसाइटिडीलिक। फिर वही कंडीशन, कुछ भी नहीं करना है, पेंटोज शुगर बनी, पेंटोज शुगर बनी, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा और पांचवा कार्बन। ऑक्सीजन ग्रुप को जोड़ दिया, यहाँ OH होना चाहिए, हम हटा देंगे। बचा क्या, साइटोसिन बचा। हमने क्या किया, C को जोड़ दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्या, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हमारा CH2 आएगा, OH को हम हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, PO4 को जोड़ देंगे। ये हमारा तीसरा बन गया साइटोडीलिक अम्ल। चौथी रिंग हमको बना लेनी है, बस हमारा न्यूक्लियोटाइड समाप्त हुआ। चौथी में हमको क्या करना है, बेटा ये कि ये हमारी है, आप चौथी यहाँ देख लीजिए, ऐसे, ऐसे और ऐसे। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन। ऑक्सीजन को जोड़ दिया, OH होना चाहिए, हटा देंगे। हमारा बचा क्या, G बचा, तो गोनिन को जोड़ दिया। यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 और CH2 से क्या जोड़ देंगे, PO4 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये आप सभी लोगों के बात समझ में आई होगी। अब देखिए थोड़ी और बात समझ लीजिए, ये जो CH2 से जो PO4 जुड़ा है, यहाँ पे देख लीजिए, जो CH2 से PO4 जुड़ा है, यही कौन सा बंध है, तो इसी बंध का नाम है फास्फोडाइएस्टर बंध। फास्फोडाइएस्टर बंध।
आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हमको पढ़ना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड को पढ़ लेंगे तो हमारी डीएनए की रासायनिक संरचना क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो हमको पढ़ना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। चलो पढ़ते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये समझिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है क्या। तो हम ये कहेंगे जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड एक क्रम में आपस से जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इतना पहले समझिए कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक क्रम से परस्पर जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। इतनी बात समझे बेटा कि जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से आपस में जुड़ जाते हैं एक क्रम में तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अब कैसे जुड़ते हैं ये चीज समझना है आपको। तो देखिए प्रथम पेंटोज शर्करा के पांचवें कार्बन परमाणु से, यही बात समझना है आपको यहाँ पे। जब प्रथम पेंटोज शर्करा के पांचवें कार्बन परमाणु से क्या जुड़ता है? PO4। क्या जुड़ता है? PO4 मीन्स फास्फेट समूह तथा दूसरे पेंटोज शुगर से मीन्स शर्करा से जब PO4 मीन्स फास्फेट समूह तीसरे कार्बन परमाणु से फास्फोडाई एस्टर बंध के
द्वारा जुड़ता है। ये बात आपके समझ में अभी नहीं आई है, लेकिन जब हम रासायनिक संरचना बनाएंगे तो समझ में आएगा। पहले आप ये सुन लीजिए कि जब प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक क्रम से परस्पर जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण होता है। अब समझना ये है कि पहली पेंटोज शर्करा के 5वें कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ता है तथा दूसरे पेंटोज शर्करा से जब फास्फेट समूह तीसरे कार्बन परमाणु के फास्फेट एस्टर बंध के द्वारा जुड़ता है तो उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। अब कैसे जुड़ेगा ये आपको समझना है। कैसे जुड़ेगा तो ये आपको क्या करना है, समझना है। इसके लिए हम पूरा एक पेज स्पष्ट रूप से निकालते हैं, तब आप समझ पाएंगे। देखिए जरा ध्यान से भाई, हमको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप न्यूक्लियोटाइड को याद रखिए। किसको याद रखें? न्यूक्लियोटाइड को। न्यूक्लियोटाइड को याद रखेंगे, अभी फटाफट सब बनता चला जाएगा। तो देखते हैं, बनाते हैं पहला न्यूक्लियोटाइड। हम यहाँ पे बीचों बीच में करते हैं ताकि आसान रहे। अब देखो एक न्यूक्लियोटाइड हमारा ये बन गया, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ देंगे, यहाँ आपको पता है एडेनिन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एडेनिन। यहाँ पे H जोड़ देंगे, यहाँ पे H जोड़ देंगे, यहाँ पे H जोड़ देंगे, यहाँ पे OH जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? OH। लेकिन यहाँ पे हमको जोड़ना अभी क्या है, आपको याद है, फास्फेट समूह जोड़ना है। क्या जोड़ना है? फास्फेट समूह। तो इसलिए हम यहाँ पे OH नहीं अभी लिखेंगे, हम H लिख देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे CH2 और CH2 मीन्स 5वें कार्बन से क्या जुड़ेगा? PO4 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? 5वें कार्बन से जुड़ेगा PO4। तो PO4 को हमने 5वें कार्बन से जोड़ दिया। अब दूसरी हम पेंटोज शुगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दूसरी पेंटोज शुगर। तो दूसरी पेंटोज शुगर बनाते हैं यहाँ पे, तो कुछ ऐसे हुआ और इस प्रकार से और इस प्रकार से हुआ। ये दूसरी पेंटोज है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा 5वां कार्बन। तो यहाँ पे हमने ए को जोड़ा। अब आप पढ़े थे प्यूरीन में Ag होता है, तो यहाँ पे हमने किसको ले लिया? G को ले लिया। यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। यहाँ फिर OH होना चाहिए लेकिन OH नहीं लिखेंगे क्योंकि PO4 जुड़ जाएगा। यहाँ पे H हुआ। अब यहाँ पे देखिए CH2 हुआ, CH2 से डायरेक्ट हम जोड़ देंगे PO4 मीन्स तीसरे कार्बन से। किस कार्बन से? तीसरे कार्बन से। भाई हमने आपको ये लिखवाया था कि पेंटोज जो शर्करा है, तो पहली बार में क्या होता है? पहली बार में पेंटोज शर्करा के 5वें कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ता है। फिर जो दूसरी पेंटोज शुगर होती है उसका जो फास्फेट समूह होता है वह पहले पेंटोज शुगर के तीसरे कार्बन से जुड़ता है। किससे? तीसरे। तो ये तीसरा कार्बन है। अब वही कंडीशन हम रखते बराबर रेगुलर चले जाएंगे। दूसरी कंडीशन रखते हैं, दूसरी रिंग बना लेते हैं। तो दूसरी रिंग कुछ ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे। एक कार्बन ए हो गया, एक कार्बन ए हो गया, एक ए हो गया और एक ए हो गया। यहाँ पे आपको पता है G जोड़ा था, अब यहाँ पे हम T को जोड़ देंगे। T जोड़ दिया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H हो गया। यहाँ पे OH हम लिखेंगे नहीं, फास्फेट समूह जोड़ना है। CH2 हो गया और CH2 से उठा के हमने क्या जोड़ दिया? PO4 को जोड़ दिया। ये भी तीसरे कार्बन से जुड़ गया। अब देखते हैं क्या होता है। चौथी रिंग बना लेते हैं यहाँ पे लास्ट में। बस चौथी रिंग है ए ऐसे ऐसे
ऐसे करके और ये हमारी चौथी रिंग तैयार हुई। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा और पांचवा कार्बन। यहाँ पे टी जोड़ा था, अब हमारा सी बचा है तो सी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हाइड्रोजन ले लेंगे, हाइड्रोजन ले लेंगे, हाइड्रोजन ले लिया, OH यहाँ पे जुड़ेगा क्योंकि अब लास्ट कंडीशन है, या तो PO4 जोड़ देंगे, OH नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे CH2 और CH2 के साथ चौथे नंबर पे क्या जुड़ जाएगा, PO4 जुड़ जाएगा। और यहाँ चौथा कार्बन है, यहाँ पे भी क्या जुड़ेगा, PO4 जुड़ेगा। अब आप सोचिए, आपने ये पढ़ा था कि DNA जो होता है तो DNA का एक सिरा 5 होता है, 5' तो क्यों 5' है, क्योंकि पेंटोस शुगर के 5वें कार्बन से PO4 जुड़ा है, इसलिए क्या है, 5' हुआ। ठीक, अब लास्ट में आ जाइए। लास्ट में आपने देखा है कि पेंटोस शुगर का जो तीसरा कार्बन है, मीन्स पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है, PO4 जुड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3' हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3'। अब हम करेंगे क्या, देखिए, अब हम इस रिंग को जस्ट उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा, मीन्स ये कंडीशन हम ऊपर ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे, ए वाली ऊपर, फिर जस्ट जोड़ते चले जाएंगे और उल्टा भी बनाएंगे। अब उल्टा कैसे बनेगी ये आप लोग देखते रहें आसानी से। हम करेंगे क्या, देखिए, कुछ ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे किया। यहाँ पे O हो गया, ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ। तो ये पहला कार्बन है, हमने A जोड़ा है, इसके स्थान पे हम T को जोड़ देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन और क्या, हाइड्रोजन। यहाँ तीसरा कार्बन है तो तीसरे कार्बन से हम क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे। हमने कहा था उल्टा कर देना, तो यहाँ पे PO क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। और यहाँ पे हमारा H रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH2 और PO4, पांचवा कार्बन। ठीक, अब देखते जाओ सनासन, ये सब होता जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, अब ये 3' क्यों है, क्योंकि तीसरे कार्बन से 1 2 3 तीसरे कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा है, इसलिए क्या हो गया, 3' हो गया। अब पढ़ते जाइए, बनाते जाइए इसी हिसाब से। तो करते क्या हैं, यहाँ पे बना लेते हैं ऑक्सीजन ग्रुप। क्या, ऑक्सीजन ग्रुप, मीन्स हम बनाते हैं ऐसे करके ऑक्सीजन ग्रुप। ये हुआ, ये हो गया, कुछ ऐसे हुआ, कुछ ऐसे हुआ, ऑक्सीजन ग्रुप ए आ गया। ए कार्बन, ए कार्बन, ए कार्बन, ए कार्बन, ए पहला कार्बन है तो हमने यहाँ क्या जोड़ा था, जी जोड़ा था, तो यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, सी जोड़ देंगे। यहाँ H जोड़ दिया, यहाँ H दूसरा है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है, तीसरे से PO4 जुड़ा है, आपने पढ़ा भी है। ये है चौथा, पांचवा है CH2 और क्या जुड़ जाएगा, PO4 जुड़ जाएगा। दूसरी रिंग फिर हम पलट देते हैं, इसी हिसाब से उल्टा करते चले जाएंगे। क्या किया, ये किया, ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया और ऐसे। यहाँ पे O, यहाँ पे ऐसे, एक कार्बन, एक कार्बन और तीसरे कार्बन से फिर PH4 जुड़ा, H हुआ, H हुआ, H हुआ। यहाँ T था, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, A कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे CH2 और क्या जोड़ देंगे, PO4 जोड़ देंगे। लास्ट स्टेप हमारा बच रहा है, तो देखो लास्ट स्टेप में क्या करते हैं हम,
कुछ उल्टा बनाएंगे, सेम वैसे ही कंडीशन रहेगी, ऐसे 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 और ऐसे, सॉरी ऐसे, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, क्या आ गया, ऑक्सीजन। एक कार्बन ए हो गया, एक कार्बन ए हो गया, यहाँ पे एक कार्बन है, ये तो तीसरा कार्बन है ही। पहले कार्बन हम सी जोड़े थे, यहाँ पे हम जी जोड़ दें, गुआनिन को जोड़ दिया। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। यहाँ पे CH2 और क्या पांचवें कार्बन से PO4 जुड़ा है। क्या जुड़ा है, PO4 जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं, यहाँ पे तीसरा कार्बन था इसलिए 3' आया था, यहाँ पे पांचवा कार्बन फिर है, पांचवें नंबर पे तो ये क्या आया, 5' आया। अब देखिए क्या होता है, आपने पढ़ा था एडेनिन जो होता है वो हमेशा थायमीन के साथ जुड़ा हुआ होता है डबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा। तो ये डबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। थायमीन साइटोसिन से जुड़ा होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के द्वारा। तो ये क्या हुआ, ट्रिपल के द्वारा जुड़ा हुआ है। थायमीन एडेनिन से जुड़ा होता है डबल के द्वारा, तो डबल के द्वारा जोड़ दिया गया। साइटोसिन गुआनिन के द्वारा ट्रिपल के द्वारा जुड़ा होता है, तो इसको ट्रिपल के द्वारा क्या किया गया, जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से हमारे DNA की क्या बन गई, रासायनिक संरचना बन गई। दोबारा हम समझ लेते हैं। समझने के लिए देखो, यहाँ पे 5' मीन्स 5' से 3' और 3' से 5' कैसे आता है। तो यहाँ पे ये तो है पेंटोस शुगर की रिंग, और पेंटोस शुगर के तीसरे कार्बन के पहले कार्बन के साथ एडेनिन जुड़ा है, पांचवें कार्बन के साथ फास्फेट समूह जुड़ा है, इसलिए क्या है, S5 है। 5' है, पांचवें कार्बन के साथ PO4 जुड़ा है, इसलिए क्या है, 5' है। अंतिम जो भाग आया है, अंतिम देख लेते हैं। तो अंतिम भाग में तीसरे कार्बन से, मीन्स हम कह सकते हैं ये कौन सा था, पहला कार्बन था, दूसरा था, तीसरा, तीसरे कार्बन से PO4 जुड़ा है, इसलिए कौन सा है, 3' है। यहाँ देख लेते हैं, हमने क्या है, इस रिंग को सिर्फ उल्टा कर दिया है। क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। तीसरे कार्बन पे PO4 यहाँ पे था, देख लीजिए इसमें हमने तीसरे कार्बन पे क्या किया है भाई, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो तीसरे कार्बन पे PO4 जोड़ा, मीन्स तीसरे कार्बन पे फास्फेट समूह जुड़ा, इसलिए क्या है, 3' है। रिंग को उल्टा कर दिया, जहाँ पे हमने A लिया था वहाँ उसके सामने T ले लिया। दूसरी रिंग फिर वैसी, जहाँ पे हमने G लिया था उसके सामने C ले लिया, और कंडीशन सारी वही करते चले गए। क्यों, पांचवें कार्बन पे फास्फेट समूह, मीन्स दूसरी जो रिंग है उसके तीसरे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है भाई, पहली रिंग है, इस पहली रिंग से दूसरा जो पेंटोस शुगर है इसके तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है, PH4 जुड़ा है। ये कंडीशन लास्ट तक आप बनाते रहिए भाई। जो अंतिम रिंग जो बचती है, अंतिम जो पेंटोस शुगर बचती है, उसके तीसरे कार्बन से क्या जुड़ा है, PO4 जुड़ा है, और पांचवें कार्बन से क्या जुड़ा है, PO4 जुड़ा है, तो अंतिम 5' आता है। तो इस प्रकार के DNA की रासायनिक संरचना क्या होती है, समाप्त होती है। कुछ मेन बातें हैं वो आपको याद रखनी है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो एडेनिन होता है वो हमेशा डबल बंध के द्वारा थायमीन से जुड़ेगा, ये याद रखो। साइटोसिन जो होता है वो ट्रिपल बंध के द्वारा किससे जुड़ेगा, गुआनिन से। गुआनिन ट्रिपल बंध के द्वारा साइटोसिन से जुड़ता है। ये जो बंध होते हैं हाइड्रोजन के होते हैं, और किस प्रकार के होते हैं, तो बेटा दुर्बल होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, दुर्बल। तो इस प्रकार से DNA की जो रासायनिक संरचना है वो आपकी क्या होती है, समाप्त होती है। धन्यवाद।